हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बजे हैं। घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अभी बुक्स वगैरह जो है उन पे मैं चढ़ाऊंगी कवर, क्योंकि क्लासें अभी स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्टिंग में ही हम कवर चढ़ा लेते हैं तो फिर पूरे साल बुक्स जो है वो नई रहती है। मैं हमेशा ही बच्चों की नोटबुक और बुक्स पे कवर जो है वो पहले ही चढ़ाकर फिर ही बाद में ही स्कूल में भेजती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन ही अगर बिना कवर के ले जाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत फटे बिना नहीं रहती है। तो अगले साल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके भी फिर अच्छे से काम आए। तो बुक्स जितनी हो उसकी उतनी अच्छे से ही रखनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो उसको फिर वो टूटी फूटी कटी फटी देने से क्या फ़ायदा। तो इसके साथ ही मैं स्टिकर भी चिपका दूंगी, और बच्चे जो हैं वो नाम वगैरह स्टिकर पे ही लिखते हैं। इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखने देती हूँ और ना ही पेन से कुछ अंदर करने देती हूँ काम वगैरह। जितना करते हैं तो वो पेंसिल से ही करते हैं, तो किसी के काम आए तो फिर अच्छे से तो काम आए कम से कम। तो यहाँ पे नाम वगैरह बच्चे खुद ही लिख लेंगे और मैं चढ़ा दूंगी यहाँ पे कवर। और कवर के अंदर मैंने डाल दिया एक छोटा सा मोर पंख, जिससे कि बुक्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और बच्चों को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें सजावट जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि स्टिकर वगैरह कलरफुल बना बना कर चिपकाते रहते हैं। तो मैंने इस बार इस तरह से मोर पंख डाल दिया है छोटा सा। यहाँ पे जितनी भी बुक्स थी उन सब पे मैंने कवर चढ़ा दिया है, और अभी ये हो चुकी है मजबूत। बिल्कुल भी इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से रहेगी पूरे साल। तो जब भी नई क्लास स्टार्ट होती है तो इस तरह से नोटबुक्स और बुक्स पे कवर चढ़ा के बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चों की जो नोटबुक और बुक्स जो है वो अच्छे से रहती है पूरे साल। और तो अभी बजे हैं शाम के 5:30, और ये पलंग जो था वो बहुत ही पुराना था और ख़राब हो चुका था। तो इसका सूत मैंने हटा कर अभी मैं इसे फिर से नया बुन रही हूँ। ये काम मेरा पहले का नहीं किया हुआ है कभी, लेकिन पहली बार मैं बना रही हूँ, और देखते हैं कितना बनता है। मैंने कोशिश की है बनाने की, फिर भी मैंने मुझसे अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने इसे सोने लायक बना दिया है। कई काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जितना हमें आता है उतना करके हम अपना काम चला सकते हैं। तो इस तरह से बनकर हो गई है खाट तो तैयार। और ये है अगली सुबह, और यहाँ पे मैं छिड़काव कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आंधी चल रही थी और मिट्टी उड़ रही थी। तो साथ में मैंने चला रखी है चक्की। यहाँ पे मैं पीस रही हूँ आटा। तो आटा पीसने का काम मैं वैसे सुबह सुबह ही करती हूँ, नहाने से पहले ही। और ये चक्की जो मैंने घर के बाहर के कमरे में लगा रखी है, क्योंकि पहले अंदर के कमरे में थी, वहाँ पे तो आटा थोड़ा बहुत उड़ता था तो फिर पूरे घर में बिखर कर पूरे घर में फैल जाता था। तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और आटा जब भी मैं पीसती हूँ तो इस तरह से बड़ा बर्तन ही लगा लेती हूँ, और इसको ऊपर से मैं ढक देती हूँ अखबार से। तो अभी तो मैं छान रही हूँ, इसलिए मैंने हटा रखा है। तो पूरा का पूरा आटा मैं छान के एक कंटेनर के अंदर रख लूँगी और किचन के अंदर रख दूँगी ले जाकर। तो फिर बार बार मुझे छानने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो एक तो बर्तन ये मैं भर के रख दूंगी किचन में, और थोड़ा एक्स्ट्रा पीस के भी मैं रख दूंगी बीच में, अब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर काम आएगा। और इसमें से जो निकल रहा है ये जो गेहूं की भूसी, इसको मैं डालती हूँ चींटियों को, तो ये दोनों इस तरह से काम आ जाएंगे। और फिर यहाँ स्टोर रूम की भी मैं जिस दिन आटा पीसती हूँ उस दिन झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ रोज़ाना, तो इसमें नंबर नहीं आता है इसका। तो आज आटे का काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। तो अभी टाइम हो चुका है लंच का, और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी हरी मिर्च की। और हरी मिर्च पड़ी थी, हरी मिर्च जो थी वो थोड़ी रेड होने लगी थी, तो मैंने सोचा फिर आज हरी मिर्च, इसके लिए मैंने प्याज कट कर लिया। प्याज और हरी मिर्च की मिक्स सब्जी ही मैं बनाऊंगी आज।
क्योंकि हरी मिर्च की जो सब्जी होती है वो सुबह सुबह के टाइम जब बनाते हैं और छाछ के साथ खाते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी हमारे घर में हरी मिर्च वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। हरी मिर्च जिस दिन हम सब्जी नहीं बनाते हैं हरी मिर्च की तो सीधी कच्ची ही खा लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सब्जी खाई जाती है वो हरी मिर्च ही है। लेकर भी आते हैं तो फिर खूब सारी हरी मिर्च ले आते हैं। तो आज फिर ये जो रेड हो रही थी तो मैंने सोचा आज इनकी ही सब्जी बना लेते हैं। तो अभी मैं सब्जी बना लूँगी, रोटी बना लेंगी और छाछ पड़ी ही है। तो आज के लंच में बस इतना ही। मैं हरी मिर्च की सब्जी कई तरीके से बनाती हूँ। जिस दिन मैं लहसुन डालती हूँ तो उस दिन फिर मैं सौंफ नहीं डालती, या फिर मैं राई का तड़का लगा के हींग डाल के और लास्ट में खूब सारी सौंफ का जो पाउडर बना के डाल देती हूँ। तो या फिर मैं अगर सौंफ नहीं डालती हूँ तो फिर लहसुन डाल देती हूँ, दोनों में से एक चीज़ ही डालती हूँ। वैसे सौंफ वाली ज़्यादा अच्छी बनती है सब्जी। और इसमें तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो रही थी तो मैंने जल्दबाजी में फिर सौंफ वगैरह का वो पीसी हुई तो थी नहीं, और फिर मैंने सोचा कि लहसुन डालकर ही बना लेते हैं। तो कई बार मैं लहसुन वाली हरी मिर्च बना लेती हूँ और कई बार मैं सौंफ वाली बना लेती हूँ। वैसे सौंफ वाली जब डालते हैं तो फिर हरी मिर्च चाहे कितनी भी तीखी हो मुँह नहीं जलता है, सौंफ से उसमें मीठापन आ जाता है। और अभी मैं बना लेती हूँ साथ के साथ ही रोटियाँ। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।